हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। ठीक है, इसमें जो पहला रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जो पहला रिएक्शन है वो हैलोजिनेशन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला रिएक्शन है वो हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन का मतलब समझ रहे होंगे, हैलोजन का एडिशन। ठीक है, तो ये रहा आपका हैलोअरीन। हैलोअरीन का रिएक्शन जब हम Br2 विथ एनहाइड्रस FeBr3 के साथ जब करवाते हैं तब जाकर ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जहां पे Br प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे पारा पोजिशन पे और ऑर्थो पोजिशन पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, FeBr3 एक लुईस एसिड है। इसका यहां से इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा ये आप देखिए पहले। तो यहां पे मैंने FeBr3 का रिएक्शन Br2 के साथ करवाया तो क्या करेगा, FeBr3 यहां पे Br माइनस को गेन करके FeBr4 माइनस और यहां पे Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इस बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। अब यहां पे देखिए कि कहां कहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो मैंने आपको बताया है, यहां पे देखिए क्या बोलता है, द हेलोजन एटम अटैच टू द बेंजीन रिंग इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। मतलब ये आपका ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन है और ये आपका पारा पोजीशन है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन यहाँ पे होगा वो कहां पे होगा, ऑर्थो नहीं तो पारा पोजीशन पे होगा। ठीक है, इस बात को भी याद रख लीजिए। अब क्यों होगा इस बात को देखते हैं। ठीक है, तो देखें जैसे अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन का लोन पेयर होता है। ठीक है, लोन पेयर है। अब ये क्या करता है, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो ये इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो आप देख लेते हैं। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ Cl के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर ये फिर से रेजोनेंस करता है तो नेगेटिव चार्ज ये पारा पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया है। इसमें आप गौर कर रहे होंगे, जब ये लोन पेयर क्लोरीन का जब रेजोनेंस करेगा इस पाइबॉन्ड के साथ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और ये जब नेगेटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे पारा पोजीशन पे जनरेट होगा। इसका मतलब है कि इस लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन कहाँ कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे होगा। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है, वो कहाँ पे जुड़ेगा, वो आपका जुड़ेगा ऑर्थो और पारा पोजीशन पे जुड़ेगा। इसलिए यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है, या तो वो पारा पोजीशन पे जाएगा या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे ये आपका ये दोनों प्रोडक्ट बना है। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में आप एक चीज गौर कीजिए, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा जहां पे ब्रोमीन पारा पोजीशन पे जुड़ा है। इसका बेसिक रीजन क्या है कि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों लार्जर एटम्स होते हैं, वो जितना एक दूसरे से दूर रहे उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और क्या होता है, ब्रोमीन और क्लोरीन का लोन पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करता है, इसलिए यहाँ पे दोनों का लोन पेयर एक दूसरे से ज्यादा रिपल्सन फील करेगा। इसलिए यहाँ पे यह इस
कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल ये कंपाउंड रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम अगले स्लाइड पे आते हैं। इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना है, नाइट्रेशन पढ़ना और सल्फोनेशन पढ़ना है। तो जो मैकेनिज्म मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी है। तो आपको बस याद रखना है कि क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, नाइट्रेशन में NO2 प्लस होता है। NO2 प्लस आपका नाइट्रेशन में होता है, और यहाँ पे नाइट्रेशन का जो एडिशन होगा वो कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजीशन या तो पैरा पोजीशन पे होगा। और यहाँ पे देखिए ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा है, ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, बट जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये कंपाउंड होगा जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आपका जो NO2 प्लस है वो आपका पैरा पोजीशन पे जुड़ गया है। ठीक है, अब आते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, अच्छा ठीक है, नाइट्रेशन के केस में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हेलोअरीन्स क्लोरोबेंजीन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2 प्लस बनता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करते हैं, हेलोअरीन्स क्लोरोबेंजीन के साथ हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 का हम यूज करते हैं, या हम यहाँ पे और क्या यूज कर सकते हैं, ओलियम यूज कर सकते हैं। ओलियम ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3। यहां पे H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है, इसको कहते हैं ओलियम। इट इज द कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ H2SO4। ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो है SO3। ठीक है, यहाँ पे है SO3, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये न्यूट्रल है। और एक चीज गौर कीजिएगा कि यहाँ पे इस टाइप से बॉन्डिंग करता है सल्फर के साथ ऑक्सीजन, और इन 3 ऑक्सीजन के कारण इस सल्फर के ऊपर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, और यही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो होता है इस बेंजीन रिंग पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, और ये प्रोडक्ट जनरेट होता है। ठीक है, इसमें भी जब SO3 जब आपके और ये पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो भी आपका क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आप इसको याद कर लें। थर्ड है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। क्लियर है? इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, क्या बनेगा, तो ये आप देखिए, इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3+। ठीक है, क्या करेगा, एनहाइड्रस AlCl3 इसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl माइनस को रिमूव करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, AlCl3 जो होगा वो आपका Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा AlCl4-। ठीक है, और यहां पे बन जाता है CH3+। CH3+ बन जाता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन से जुड़ता है, और ये आपका पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। इस केस में देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आपका ये रहेगा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा और यही आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। तो मैकेनिज्म सबका सेम है, मैकेनिज्म क्या है, सबका सेम है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत इस सभी रिएक्शंस को बताया गया है। क्या क्या है, आपका हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इन सब का एक समरी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, मैंने ये एक मेमोरी मैप आपको दिया है। इस मेमोरी मैप में आप लोग देख रहे होंगे कि हेलोअरीन्स का रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ किया गया है। ये आपका क्या है, हेलोजिनेशन है। ठीक है, और ये नाइट्रेशन है, ये सल्फोनेशन है, ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। क्लियर है? इस मेमोरी मैप को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है,
अब हम आते हैं आपके अगले रिएक्शन पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पिछला जो रिएक्शन था वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिनके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल H2O, H2O में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। OH माइनस, OH माइनस माइनस चार्ज है, वहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो वो है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, उसी तरह से Cl माइनस, Cl माइनस, Cl के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हेलोअरीन्स आर वेरी मच लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन। हेलोअल्केन के कंपैरिजन में हेलोअरीन जो होता है बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। किस केस में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका क्या रीजन है? ठीक है, क्या रीजन है? तो पहला है द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज रिपेल्ड बाय द पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग का जो पाई क्लाउड होता है, जो बेंजीन रिंग का जो पाई क्लाउड होता है, वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के साथ ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस करता है, और ये रेजोनेंस करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो बेंजीन रिंग का कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसको कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहते हैं, जिसके कारण ये बॉन्ड टूट नहीं पाता है। ठीक है, ये बॉन्ड डिसोसिएट नहीं हो पाएगा बहुत आसानी से, इसलिए हेलोअरीन्स के केस में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल होता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे देखिए, इट एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन CH बॉन्ड, मतलब कार्बन हैलोजन बॉन्ड ड्यू टू द रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण यहाँ कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है। दिस इट इज मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक द कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इसके कारण कार्बन हैलोजन बॉन्ड को डिसोसिएट करना, ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कब होगा? तो ये रिएक्शन हार्श कंडीशन में होगा, ये एक्सट्रीम कंडीशन में होगा। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या होता है? कि वहां पे प्रेशर, हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाकर ये रिएक्शन कैरी आउट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हेलोअरीन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली इन एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है? 300 ATM प्रेशर लिया है, 350 डिग्री सेल्सियस लिया है, यहाँ पे 60 ATM प्रेशर लिया है, 200 डिग्री सेल्सियस लिया है। ठीक है, तो इन सब केसेस में रिएक्शन हो सकता है। तो आपको यहाँ पे पहचानना है न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है? OH माइनस, या OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल। ये क्लोरीन को रिमूव करेगा और जाकर यहाँ जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? फेनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा फेनॉल बन जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, एक्वस NH3, इसके साथ रिएक्शन होगा, और ये NH3 यहाँ पे देखिए, ये क्या है? NH3 के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा इन एट 200 डिग्री सेल्सियस और 60 ATM प्रेशर। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही हाई है, और यहाँ पे C मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे इस रिएक्शन के समय भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा वो NH3 है, जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे NH2 बन जाता है, इसको कहते हैं एनिलीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए CuCN, तो यहाँ पे Cn माइनस होगा और Cu प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो Cn माइनस है ये इस Cl को रिप्लेस करेगा और खुद जाके जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया? फिनाइल साइनाइड हो गया। ठीक है, साइनाइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया है। तो ये इस तरह से एक्सट्रीम कंडीशन के प्रेजेंस में, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर के प्रेजेंस में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करने के लिए हम एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि अगर इस बेंजीन रिंग के साथ हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 ग्रुप लगा दें, ठीक है,
ताकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत आसानी से अट्रैक्ट होगा और इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। इसका ये अगला स्लाइड देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स कैन बी कैरिड आउट by introducing at least one strong electron withdrawing group either at ortho or para position to the halogen atom। तो हम क्या कर सकते हैं कि हेलोजन एटम के रेस्पेक्ट में इसके ऑर्थो और पारा पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या क्या हो सकता है NO2 CF3 और भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करेगा वो, तो क्या होगा वहां पे डेल्टा पॉजिटिव साइड क्रिएट होगा और यहां पे देखिए जब ये NO2 ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहां पे क्या होगा कि ये यहां पे जो OH माइनस है ये यहां पे अटैक करेगा और इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और यहां पे OH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक है तो यहां पे टेम्परेचर कितना लिया गया 170 डिग्री सेल्सियस लिया गया। इस केस में एक्वस NaOH मैंने लिया है और सेकंड स्टेप में H+ लिया गया है, ठीक है, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, अब यहां पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो इस हैलोजन के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और पारा पोजीशन पे 2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो अब क्या होगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इस Cl पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और ये जो OH माइनस है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये आसानी से अटैक करेगा और इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो Cl है ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में जितने भी ऑर्थो और पारा पोजीशन में सभी जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं पड़ा, सिर्फ ये गर्म पानी के, ठीक है, गर्म पानी में ही रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, Cl का सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, क्लियर है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हैलोअरीन्स में मुश्किल होता है एज कंपेयर टू हैलोअल्केन, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने का भी कंडीशन है कि उसको हम एक्सट्रीम कंडीशन में करा सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। और दूसरा कि अगर उस हैलोअरीन्स में हम हैलोजन के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो और पारा पोजीशन है वहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें जैसे NO2 CF3, तो उस केस में क्या होगा उस हैलोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव साइड क्रिएट होगा और न्यूक्लियोफाइल आसानी से उसको सब्स्टिट्यूट करके खुद जुड़ जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरीका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने का, इसको भी आप नोट कर लें। अगले स्लाइड पे आते हैं। अब ये देखिए रिएक्शन विथ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने नाम याद रख लीजिएगा, फिटिक रिएक्शन और उर्ज फिटिक रिएक्शन, दोनों रिएक्शन एकदम सिमिलर टाइप का है, ठीक है। एक्टिव मेटल के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होता है, बहुत आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 2NaCl बन जाएगा और 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा और डाइफिनाइल बन जाएगा। ये रिएक्शन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फिटिक रिएक्शन क्या होता है, जब 2 हैलोअरीन्स आपस में जब रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्वेंट के फॉर्म में ड्राई ईथर लेते हैं, यहाँ पे वाटर का कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा डाइफिनाइल बन जाएगा और 2NaCl रिमूव हो जाएगा। और जो फिटिक रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे एक हैलोअरीन लेंगे और एक हैलोअल्केन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ हैलोअल्केन हैलोअरीन के बीच में रिएक्शन करवाया जाता है और तब जाकर क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2NaCl को हम रिमूव करवाएंगे, रिमूव हो गया और ये क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग और ये CH3 जुड़ गया और ये बन गया टॉल्यूम बन गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया फिटिक रिएक्शन और ये हो गया उर्ज फिटिक रिएक्शन। तो ये जो सारे रिएक्शंस हैं ये हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए।